Hello, Acho. Let's take a given question. The question says the position x of a particle at time t is given by x equals to v naught by a 1 minus e raised to minus at, where v naught is a constant and a is greater than 0. The dimension of v naught and a are option A given है m0 l1 t minus 1 and t minus 1. Option B given है m0 l1 t0 and t minus 1. Option C given है m0 l1 t minus 1 and l1 t minus 2. Option D given है m0 l1 t minus 1 and t1. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस वी कैन से अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज ई रेज टू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है दैट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एक्सपोनेंट जो भी होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फंक्शन होते हैं उनको हम डायमेंशनलेस होते हैं, वो सारे डायमेंशनलेस. ठीक है, यानी कि इनका डायमेंशन कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे m0 l0 t0. राइट. सो फ्रॉम दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी कैन से नाउ हमें a का और x v का पता करना है. तो पहले हम a को देख लेते हैं क्योंकि a एक्सपोनेंट में. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ए टी जो भी होगा ये ए टी का जो पावर है इट विल बी हैविंग डायमेंशन ऑफ m0 l0 t0. राइट. सो इस तरीके से हम इसको डायमेंशन में लिखेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये क्योंकि. तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, टी का डायमेंशन विल बी, वी कैन राइट इट एज टू बी m0 l0 t0. टी का डायमेंशन विल बी टी. सो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, m0 l0 t माइनस 1. ठीक है, तो t माइनस 1 आ रहा है हमारे पास ए का डायमेंशन. अब वी नॉट का डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं. वी नॉट का डायमेंशन, अब यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम मास को मास से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. राइट. अदर क्वांटिटी से, यानी कि मास को हम अगर हम मान ले मास को हम फोर्स से सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज. राइट. सो इस तरीके से वी कैन से कि जो भी डायमेंशन एक्स का होगा, जो भी डायमेंशन एक्स का होगा, क्या वही डायमेंशन हमारे पास वी नॉट बाय ए का भी होगा. अगर हम वी नॉट बाय ए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू वी नॉट बाय ए माइनस ऑफ वी नॉट बाय ए ई रेज टू माइनस ऑफ, इस तरीके से बनेगा. तो इन तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. राइट. तीनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ एक्स का क्या है, एक्स हमारे पास पोजीशन है या फिर डिस्टेंस बेसिकली हम बोल सकते हैं. तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L1 दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट का डायमेंशन जो भी होगा अपॉन ए का डायमेंशन हम निकाल ही चुके हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी L t minus 1. So this will be the dimension of v naught we are getting. अब ऑप्शंस को अगर हम देख लें अब, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.